हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, डज इट लुक द सेम, पार्ट 1। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डज इट लुक द सेम, पार्ट 1। चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पर बात हो रही है मिरर इमेज के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को एक छोटा सा टास्क करना होगा इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट लेनी है, एक शीट लेनी है आपको। फोल्ड इट इनटू हाफ, आपको उसको हाफ फोल्ड करना है। जैसे देखिए इसने यहाँ पर इसको किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, उस शीट को आपको ओपन करना है एंड ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडिल लाइन। आपको कुछ कलर के ड्रॉप पुट करने हैं, डालने हैं मिडिल लाइन पर। फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर। उसके बाद आपको फिर से उस पेपर को फोल्ड करना है उसी लाइन से, और उसके बाद जो कलर होगा उसको आपको फैलाना है फिंगर की हेल्प से। ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न। उसको आप ओपन करिए और देखिए एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा। लाइक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, कैसा भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अब आगे वो बोल रहे हैं कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ, इन हाउ मैनी वे कैन यू डू इट। मतलब आपसे वो पूछ रहे हैं क्या ये जो पैटर्न बना है आपको इस तरीके से कट कर सकते हो कि दो सिमिलर पैटर्न मिल जाए, एक मिरर इमेज बन जाए, एक मिरर हाफ बन जाए। तो देखो मिरर हाफ होता क्या है, जैसे कि आपने कोई भी इमेज बनाई, ठीक है, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, कट करो, तो अगर उन दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखते हो और वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं तो वो होते हैं मिरर हाफ। ठीक है, या फिर आपने कोई इमेज बनाई, उसके जस्ट सेंटर में आप अगर मिरर को रखते हो तो मिरर में बिल्कुल वैसी ही एकदम इमेज बन के तैयार हो जाती है, तो उसे कहते हैं मिरर इमेज, है ना। तो ऐसे बनती है मिरर इमेज। अब आगे यहाँ पे लुक एट दिस पैटर्न, आपको ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, द डॉटेड लाइन डिवाइडेड द शेप इनटू 2 हाफ्स। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये इस पैटर्न को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है ना। बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, पर अगर आप इसको डॉटेड लाइन से फोल्ड करते हो, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली। तो जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ को कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकता है। सो द 2 हाफ्स आर नॉट मिरर इमेज। अभी मैंने आपको बताया था मिरर इमेज क्या है। अगर आप किसी भी इमेज को सेंटर से डिवाइड करते हो, 2 हाफ पार्ट में डिवाइड करते हो और उसके बाद एक के ऊपर एक उन दोनों पार्ट को रखते हो, तो अगर वो दोनों पार्ट एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर करते हैं तो वो मिरर हाफ्स हैं, वरना नहीं है। अब जैसे ये जो पजल दे रखा है, आप इसको देखो, अगर आप इसको सेंटर से काटने के बाद आप एक के ऊपर एक रखोगे तो ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं। ऊपर से कुछ छोटा सा पार्ट निकल रहा है, लेफ़्ट से, राइट से, साइड से, ही सारा छोटा छोटा सा पार्ट निकला हुआ रह जा रहा है, तो ये मिरर हाफ तो नहीं है। नाउ लुक एट दिस, लुक एट अनदर शेप। अब दूसरी शेप पे देखते हैं। इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, ये जो ट्राइंगल दे रखा है, इसको अगर डॉटेड लाइन से हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से, तो 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली। तो एक जो हाफ होगा वो अदर हाफ को कम्प्लीटली कवर करेगा। सो द 2 हेयर आर मिरर हाफ। तो यहाँ पर ये मिरर हाफ है। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको अगर हमने यहाँ पे सेंटर से लाइन ड्रॉ करी हुई है ये वाली, तो उससे अगर उसको फोल्ड करते हैं, इसको हाफ एक दूसरे हाफ कट करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं या फिर फोल्ड करते हैं, तो ये एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे, जैसे इस तरीके से ये इमेज में दे रखा है। तो ये मिरर हाफ है। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर। ये जो 2 पिक्चर्स यहाँ पे दे रखी है ना, ये स्टार दे रखा है और ये जो ड्राइंग दे रखी है यहाँ पर, इन पिक्चर्स के साथ भी अगर आप ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि ये एक दूसरे को कवर कर लेंगी, तो ये भी मिरर हाफ है। ठीक है, जैसे आप देखो इस लाइन की, ये जो लाइन बनी हुई है, इसके इधर साइड में और इधर साइड में पूरी एकदम सेम शेप बनी हुई है, तो आप कट करके अगर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो एक दूसरे को कवर कर लेंगे ये, तो ये मिरर हाफ है। इस तरीके से चेक करते हैं मिरर हाफ। अब यहाँ पर आपको 1 से लेके 15 तक कुछ इमेजेस दे रखी हैं, आपको बताना है कि ये मिरर हाफ है या नहीं है।
तो पहले हम बात करते हैं शेप इमेज 1 की, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर हम इसको लाइन से जो लाइन ड्रॉ कर रखी है उससे एक दूसरे के ऊपर अगर हम रखते हैं तो ये एक दूसरे को कवर तो कर लेगी, बट ये मिरर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि एकदम सेम नहीं बनेगी। कैसे? देखो, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रेड पार्ट है, लेकिन यहाँ पर वाइट दे रखा है ना, और यहाँ पर ये पिंक दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वाइट दे रखा है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे, आमने सामने रखोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पिंक के सामने वाइट पट्टी आ रही है और वाइट के सामने पिंक पट्टी आ रही है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड वाली इमेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कुछ छोटा सा डिज़ाइन निकला हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी निकला हुआ है। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो यहाँ पर कुछ निकला रह जाएगा और यहाँ पर कुछ निकला रह जाएगा, तो ये वाली भी मिरर हाफ नहीं है। फिर हम फिगर 3 की बात करते हैं, इस लीफ की, इस पत्ती की बात करते हैं। तो पत्ती में भी आप देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा निकली हुई है, ये बिल्कुल सेम नहीं बनी हुई। यहाँ पर जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा यहाँ से निकली हुई रह जाएगी, यहाँ से, तो ये भी नहीं होगी, ये भी मिरर इमेज नहीं बनेगी। फोर्थ वाली की बात करें तो फोर्थ वाली भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो, इधर हाफ में ब्लू कलर है और इधर हाफ में कलर नहीं है, वाइट है, तो ये भी सेम बन के नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगी। हम 5 की बात करते हैं। तो 5 में ये स्टार बना हुआ है, ठीक है ना। तो स्टार को जब हम देखो, इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ सेम है, तो अगर यहाँ पे जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से अगर हम फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर इस इमेज को रखते हैं तो एकदम सेम एक दूसरे को कवर कर लेंगे ये हाफ हाफ, तो ये वाली इमेज मिरर हाफ है। 6 की बात करते हैं। तो 6 में भी सेम चीज़ है, एक दूसरे के ऊपर अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला हाफ इस वाले हाफ को कवर कर रहा है, तो ये वाली भी बन जाएगी मिरर हाफ। 7 की बात करते हैं, इस वाली की। तो ये भी देखो, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सेम है, तो जब आप एक दूसरी लाइन जहाँ पे ये बनी हुई है ड्रॉ कर रखी है, वहाँ से अगर इसको मोड़ोगे आप डिज़ाइन को, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो ये वाली भी मिरर हाफ है। अगर हम 8 वाली की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ हो रखी है और यहाँ पर जो ड्रॉ कर रखी हैं वो सेम है, तो आप जब लाइन से इसको फोल्ड करोगे तो ये भी एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो ये वाला मिरर हाफ है। 9 की बात करते हैं तो ये नहीं है मिरर हाफ। क्यों? क्योंकि देखो, नीचे की जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनी हुई है, ऊपर की डिज़ाइन इस तरीके से बनी हुई है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। जब आप इसको फोल्ड करोगे लाइन से तो आएगा ही नहीं, है ना। ये डिज़ाइन इस तरीके से बनी हुई है, ये डिज़ाइन ऐसे बनी हुई है, तो ये नहीं होगा। 10 वाले की बात करते हैं। 10 वाले में भी देखो, वैसे तो शेप तो सेम आ रही है, बट कलर अगर आप देखो तो ये ऊपर पिंक है, ये नीचे ग्रीन है, तो एक दूसरे के सामने सेम तो आ नहीं रहे ये, तो ये वाली भी मिरर इमेज नहीं बनेगी। 11 की बात करें तो 11 में देखो, जब हम एक दूसरे की ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ से जब फोल्ड करेंगे तो आप देखो, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन दे रखी है वो यहाँ पर भी आनी चाहिए, पर वो नहीं आ रही है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से आनी चाहिए, नहीं आ रही है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। 11 भी मिरर इमेज नहीं बनेगा। अगर हम 12 की बात करें तो ये भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर साइड में ग्रीन कलर का ट्रायंगल है जो कि इधर साइड में है ही नहीं, तो फिर ये भी नहीं बनेगा। 13 की अगर हम बात करें तो ये वाली मिरर इमेज है। क्यों? क्योंकि फिश बिल्कुल हाफ डिवाइडेड है, तो अगर आप लाइन से इधर की तरफ फोल्ड करोगे तो दोनों तरफ देखो, उसकी आईज, उसकी पूँछ, वो सारा का सारा हाफ डिवाइडेड है, तो ये है। लेकिन 14 वाली जो फ़िश है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी है और पीछे यहाँ पे छोटी सी पूँछ बना दी है, तो ये तो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर ही नहीं पाएंगे, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो ये भी मिरर इमेज नहीं है। और अगर हम 15 की बात करें तो 15 में भी देखो, इस लाइन के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में एकदम सेम डिज़ाइन है, तो जब हम लाइन से एक दूसरे को फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कवर कर लेगा, तो ये 15 वाली मिरर इमेज है। तो इसमें आंसर हमारा क्या क्या निकल के आया? 5 वाली फिगर, 6, 7, 8, 13 और 15 इसके आंसर होंगे। ये जो इमेजेस हैं वो मिरर हाफ बनाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ डॉग, ये पिक्चर डॉग की पिक्चर है, ठीक है। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप मिरर रखोगे, देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर। तो ये जो साइड का एरिया है ना, ये पूरा मिरर के पीछे छुप जाएगा।
वॉट यू विल सी लाइक ए, तो आपको जो दिखाई देगा ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर मिरर रख दोगे तो पीछे का हिस्सा तो मिरर के पीछे छुप जाएगा, तो आपको सामने से कैसी इमेज दिखाई देगी, आपको सामने से ऐसी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स, ये जो वाइट बॉक्स है, ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन, ये जो दो डॉटेड लाइन दे रखी है, एक ये डॉटेड लाइन एक ये डॉटेड लाइन, विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप बी, तो आप इस वाली या फिर इस वाली डॉटेड लाइन में से कौन सी डॉटेड लाइन पे मिरर रखोगे कि आपको ये वाली इमेज मिलेगी। ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, और आपको ये भी बताना है कि कौन सा पार्ट छुप जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ से इस बी वाली इमेज को देखो, इसमें आपको क्या क्या हिंट मिल रही है। ये वाली इमेज आप पकड़ो इसको, तो आप देखो यहाँ पर अगर आप रखते हो मिरर तो फिर आपको सेम इस तरीके से यहाँ पर भी बन के मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर भी एक बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाली चीज़ बन रही है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर रखोगे अपना जो मिरर रखोगे। ठीक है, अब जब मिरर आप यहाँ रखोगे तो कौन सा वाला हिस्सा छुपेगा, ये वाला हिस्सा है ना, यही हिस्सा तो छुपेगा। तो आप आंसर क्या करोगे, इन दिस पिक्चर ऑफ अ डॉग place a mirror on the vertical dotted line, then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे फिर से बहुत सारे डॉग की शेप दे रखी हैं। अब आपको क्या बताना है कि आप कहाँ पर लाइन ड्रॉ करो इन इमेजेस में, ये जो आपको दे रखी हैं इनमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पर आप मिरर रखोगे तो आपको इस तरीके से ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली इमेज की। अब आपको बताना है कि इस वाली इमेज में आप कहाँ पर लाइन ड्रॉ करो और फिर उस पर मिरर रखो कि आपको ये वाली डिज़ाइन मिले। ठीक है ना, तो देखो आप इस वाली इमेज में अब यहाँ से हिंट पकड़ो, ये आपको ये चीज़ बनानी है। तो ये आप कैसे बनाओ, अगर आप ये वाला ये जो कॉर्नर है इसको यहाँ से कट कर दो, छोटा सा ट्रायंगल बना दो और फिर मिरर रखोगे तो छोटा सा ट्रायंगल एक मिरर में भी बन जाएगा, तो इस तरीके की कोई शेप बनेगी, है ना। तो और हमें क्या निकालना है, हमें थोड़ा सा ब्राउन पार्ट भी लेना है। ब्राउन पार्ट ये चीज़ आनी चाहिए, तो अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं इसको मिलाते हुए, तो ये चीज़ आ रही है ना। फिर उसके बाद छोटा सा हमको ये वाला पार्ट निकालना है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर ये चीज़ बचनी चाहिए थोड़ा सा ये, और फिर उसके बाद ये इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कुछ ये लाइन यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ कर रखी, अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको ये वाली इमेज मिल जाएगी। ठीक है, फिर डी वाली की बात करते हैं, इस वाली की। तो अब इस वाली में कहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करें कि हमें ये मिल जाए। अब इसमें देखो हमें ये फेस लेना है, इससे पता लग रही है हिंट, हमें फेस लेना है। फेस लेने के साथ साथ हमें इसका ये जो स्क्वायर शेप बनी है हमें ये भी लेनी है, और यहाँ पर ये जो शेप बन के आ रही है ये चीज़, तो हम यहाँ से अगर कट लगा दें यहाँ से ये, तो हमारे पास ये इमेज बन के आ जाएगी इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे बनाया है इस तरीके से। ठीक है, अगर हम ई की बात करें तो ई में आप देखो इन्होंने डॉग का फेस लिया है और डॉग का फेस दो बन के आ गए, इसका मतलब हमें डॉग का फेस लेना है। और साथ ही पीछे की अगर हम बात करें तो बीच में ब्राउन पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो हम लाइन बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास ब्राउन पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो हम इसी वाली इस लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, छोटा सा यहाँ से निकालते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी ये वाली इमेज बन जाएगी। ठीक है, अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ में हमें क्या करना है, हमें फेस भी चाहिए और ये ब्राउन वाला पार्ट भी चाहिए और लेग भी चाहिए। तो हम यहाँ पर करते हैं ना, इस तरीके से अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें बिल्कुल इस तरीके से ये बनाया तो हमारी ये इमेज बन जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बिकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप, मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट द शेप। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, ये बिकी ने जो बॉक्सेस बनाए हैं उनमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको ऐसी जगह लाइन ड्रॉ करनी है कि वहाँ से बिल्कुल मिरर इमेज निकल के आए। जैसे ए वाले को उन्होंने सॉल्व करके बताया कि यहाँ पर उसने लाइन ड्रॉ कर दी तो ये वाली शेप बन के आ गई। अब देखो वी वाले में हम ट्राई करते हैं। वी वाले में देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये पार्ट हमें लेना है, ठीक है ना। और वाइट वाला पूरा एज इट इज़ सेम ये यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये यहाँ पर हमें लेना है। इसका मतलब वाइट वाला पूरा पोर्शन लेना है और रेड वाले का छोटा सा हम ट्राइंगल काट लेंगे
ताकि उधर भी एक छोटा सा ट्राइंगल बन जाए। तो हम यहाँ से जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, ठीक है। डी की बात करें तो डी में भी देखो उन्होंने यहाँ पर इस वाले कॉर्नर को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करी है और पिंक वाला पोर्शन भी लिया है। तो आप इस तरीके से कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। सी वाले की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखो यहाँ पर रेड वाले पोर्शन को जोड़ते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल मिलाते हुए, क्योंकि देखो यहाँ वाली ये जो इमेज इन्होंने आंसर में बनाई हुई है इसमें बिल्कुल बीच में यहाँ पर गैप नहीं है। तो आपको यहाँ पर लाइन जोड़ते हुए एक लाइन बनानी है, ठीक है ना। जब जोड़ते हुए बनाओगे तो ये वाला वाइट पोर्शन यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देगा। इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे बनाया है। ई वाले की अगर हम बात करें तो इसमें हमें इसमें लाइन ड्रॉ करनी है ना। तो देखो यहाँ वाले का हिंट पकड़ो, यहाँ पर ये हमें एक स्क्वायर ये दे रखा है ऑलरेडी, एक और स्क्वायर बनाना है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ये स्क्वायर बन के आना चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, वाइट पोर्शन को इस तरीके से कट करते हुए, जैसे यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है। वंस देयर वॉज अ किंग, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। एक बार एक राजा था, वो काफ़ी परेशान था क्योंकि चोर जो थे ना वो उसकी लॉकर से ज्वेलरी चुरा लेते थे। हेयर इज़ वॉट द लॉकर लुक्स लाइक। ये जो लॉकर आपको दिखाई दे रहा है, लॉकर कुछ इस तरीके का दिखता था। द लॉकर कुड बी ओपन बाई गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न। जो लॉकर था वो हैंडल को आप हाफ टर्न दोगे, हाफ टर्न मतलब यहाँ पर से इतना अगर घुमा दोगे तो वो खुल जाएगा, ये हुआ हाफ टर्न। अनदर हाफ टर्न एंड द लॉक वुड बी लॉक्ड अगेन, लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। और फिर से अगर हम उसको ऐसे हाफ टर्न देंगे, यहाँ पर लाएंगे तो वो लॉक्ड हो जाता था। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। तो किंग को क्या गलतफहमी हो जाती थी और वो कई बारी लॉकर को खुला ही छोड़ देता था। कैन यू गैस द रीज़न। आप रीज़न गैस कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो उसमें आप देख रहे हो यहाँ पर भी येलो है, यहाँ पर भी येलो है, तो उसको समझ में ही नहीं आता होगा कि येलो कब नीचे होना चाहिए और कब ऊपर होना चाहिए। मतलब उसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता था, येलो येलो सेम सेम था ना, इसलिए। वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज। तो एक दिन उसकी चालाक बेटी थी, उसने उसको एक आइडिया दिया। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज। क्या आप गेस कर सकते हो कि आइडिया क्या था। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। तो किंग की जो डॉटर थी उसने उसको बोला कि, तो किंग की डॉटर ने उनको एक एडवाइस दी कि आप जो येलो पार्ट है उस पर एक डॉट लगा दो। तो इस तरीके से अगर डॉट ऊपर होगा तो मतलब आपका लॉकर ओपन है, अगर डॉट नीचे होगा तो आपका लॉकर बंद है। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विच डिफरेंट हैंडल्स। किंग्स ने ऐसे बहुत सारे लॉकर्स बना रखे थे, ये दिखाई दे रखे हैं डिफरेंट हैंडल्स के साथ में। चेक इफ़ वन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज्ड विथ दीज टू। तो अब इसमें भी आप क्या करोगे, यहाँ पर डॉट बना दिया या यहाँ पर डॉट बना दिया, यहाँ पर डॉट बना दिया, यहाँ पर डॉट बना दिया। इस तरीके से वो डॉट बना देंगे तो पता रहेगा कि डॉट अगर ऊपर है तो ओपन है लॉकर, और डॉट अगर नीचे है तो लॉकर बंद है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि ये जो इमेज है, ठीक है, शेप बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी शेप हैं जिनको आप हाफ अ टर्न दोगे तब भी वो सेम ही दिखेंगी। तो देखो अगर हम बात करें रेड वाली शेप की, तो अगर आप इसको हाफ टर्न करोगे तो भी सेम ही दिखेगी, तो रेड वाली। और हम बात करें ग्रीन वाली की, तो ग्रीन वाली को भी जब आप हाफ टर्न दोगे तो वो सेम दिखेगी, और ब्लू वाली को भी हाफ टर्न दोगे सेम दिखेगी, ऑरेंज को भी हाफ टर्न दोगी तो सेम दिखेगी, ट्रायंगल को हाफ टर्न दोगे तो सेम नहीं दिखेगा, और इस वाली शेप को आप हाफ टर्न दोगे तो सेम दिखेगा,
और ये वाली शेप को हाफ टर्न दोगे तो सेम नहीं दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल? इफ़ यस देन देयर इज़ अ वे टू चेक योर गेस, हियर इज़ हाउ यू कैन डू इट। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो यहाँ पर एक तरीका है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हो। टेक एनी ऑफ अ शेप, आपको कोई भी शेप लेनी है, ट्रेस इट आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आपको आउटलाइन बनानी है पेपर पर। नाउ कीप द शेप ऑन इट आउटलाइन, और फिर इस आउटलाइन पे आपको शेप बनानी है एंड गिव इट अ हाफ टर्न, फिर इसको हाफ टर्न देना है। फिर आपको देखना है कि शेप जो है वो बिल्कुल फिट है आउटलाइन में या नहीं है। जैसे देखो इस वाली लड़की ने बनाया है, तो पहले ये शेप ले ली, फिर उसकी आउटलाइन बना ली, फिर उसके बाद देखो आउटलाइन वैसी ही रहेगी और शेप को जब उसने टर्न किया तो ये शेप ऐसी ऐसी आ रही है और आउटलाइन ऐसी ऐसी आ रही है। देखो क्लियरली देखते हैं, इसमें दिख रहा है। इस तरीके से आप भी एक बारी ट्राई करना। अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। आपको बताना है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं जो कि हाफ टर्न करने के बाद भी सेम दिखाई देते हैं। तो देखो एक तो एच होता है, एच को आप हाफ टर्न करोगे मतलब कि उसको इस तरीके से टर्न करोगे तब भी वो सेम ही दिखाई देगा, घूम करके वापस से वो वैसा ही एच बन जाएगा। देखो इसको आप टर्न करोगे तो इस तरीके से एच आएगा, फिर इस तरीके से एच आएगा, फिर इस तरीके से एच आएगा, फिर इस तरीके से एच। देखो सेम ही सेम बन के आया नहीं आया, इस तरीके से घूमता हुआ सेम ही बन के आ गया, यहाँ से चला था ये आया। फिर अगर हम आई की बात करें तो आई देखो यहाँ पर है हाफ टर्न, फिर ये ऐसे टर्न हुआ, ऐसे टर्न हुआ, ऐसे टर्न हुआ, फिर ऐसे टर्न हुआ, फिर ऐसे टर्न हुआ, देखो सेम आया। इस तरीके से हम ओ की बात करें, ओ ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, देखो सेम टू सेम बन के आ जाएगा। ऐसे हम एस की बात करें तो एस भी ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर बिल्कुल वैसा ही बन के आ जाएगा। ठीक है ना। एक्स की बात करें तो एक्स इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से सेम बन के आ गया बिल्कुल वैसा ही। जेड भी ऐसे ही बन के आएगा। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, एच आई ओ एक्स जेड, और कोई बचा एस। ये 6 लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं जो कि हाफ उनको टर्न करोगे फिर भी सेम ही आएंगे, उल्टे नहीं होंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड द सेम एज हाफ ऑफ द टर्न। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो लेटर दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश वर्ड दिखाई दे रहे हैं, सॉरी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये जूम और ये सिस, नून, स्विम, तो ये सारे के सारे स्विम, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आप उसको टर्न करोगे तो भी वो सेम दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं सिस वर्ड की, चलो सबसे पहले बात करते हैं, छोटा सा है तो ये वाला है, अगर हम इसको टर्न करेंगे ना तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा। अभी हमने पढ़ा था एस आई एस, इनको जब हम हाफ टर्न कर रहे थे तो सेम बन के आ रहे थे, तो ये वाला वर्ड बिल्कुल सेम आएगा। नून की बात करें तो ये भी एकदम सेम बन के आ जाएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। बट जूम की अगर हम बात करें तो ये सेम बन के नहीं आएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। जो इसका एम है वो डब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, डब्लू बदल जाएगा, डब्लू बन जाएगा ये। ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो सेम बन के नहीं आएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन है, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर, 0 से 9 तक नंबर है जिनको आपको हाफ टर्न करना है एंड फिर फाइंड करना है कि कौन से ऐसे नंबर है जो सेम बन के आते हैं। तो 0 से 9 तक अगर हम 0 की बात करें तो देखो 0 तो वैसा का वैसा बन के आएगा, हमने ओ और 0 सेम ही तो होते हैं। 1 की बात करें तो 1 भी बिल्कुल वैसा ही बन के आएगा, 1 को चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो सेम ही होता है। 8 होता है, 8 भी सेम बन के आएगा। और इसके अलावा और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं, वो नंबर नहीं है जो सेम बन के आए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 4 की बात करते हैं, चलो 4 की बात करते हैं तो 4 देखो नहीं बन के आएगा, जब हम इसको टर्न करेंगे तो 4 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो ये दोनों डिफरेंट हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। इस तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 भी आप देखना इस तरीके से आएगा,
फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से कुछ बन के आएगा, इस तरीके से। देखो कहीं आया सेम नहीं बन के। इस तरीके से आप 0 से 9 तक सारे नंबर्स को ट्राई करना, ऐसे करके बनाते हुए लेकर के आना। तो आप देखना सिर्फ और सिर्फ 0, 1 और 8 ही ऐसे नंबर्स होंगे जो कि सेम बन के आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। थिंक ऑफ ऑल 2, 3, 4 डिजिट नंबर, मतलब 2, 3, 4 डिजिट के नंबर आपको सोचने हैं जो कि लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, जो कि उनको हाफ टर्न करोगे तो सेम दिखेंगे। तो पहले आप 2 डिजिट के नंबर बना लो। 2 डिजिट नंबर्स आपको सिर्फ 0, 8 और 1 की हेल्प से ही बनाने हैं, क्योंकि यही वो नंबर्स निकल के आए थे जो कि सेम हो रहे थे हाफ टर्न लेने के बाद भी। तो एक इन्होंने 1, 1 दे रखा है, दूसरा आप 8, 8 बना सकते हो, 8, 1 बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 1, 0, 1, 1, 1 दे रखा है तो आप 8, 8, 8 बना सकते हो, 1, 8, 1 बना सकते हो। इस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। 4 डिजिट की बात करें तो आपको 0, 8 और 1 की हेल्प से 4 डिजिट नंबर बनाना है। जैसे 4 बार 8 लिख दिया, 8, 8, 8, 8 लिख दिया, ठीक है। 8, 1, 1, 8 लिख दिया, 1, 8, 8, 1 लिख दिया, 1, 8, 1, 8। इस तरीके से इन 3 की हेल्प से आपको जितने भी नंबर समझ में आते हैं आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो पीछे जो क्वेश्चन दे रखे थे 6, 7, 8, उनके आंसर यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। आप आंसर कर देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम ऑन द हाफ अ टर्न। मतलब इसमें से ये जो आपको इमेजेस पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सी इमेजेस हैं जिनको हाफ टर्न देने के बाद भी वो सेम दिखेंगी। तो देखो हम अगर इस वाली शेप की बात करें तो इसको आप हाफ टर्न करोगे तो ये वैसी ही दिखेगी, क्योंकि ये पूरी इमेज एकदम सेम बनी हुई है तो वैसी ही आ जाएगी। इस वाली की बात करें तो ये नहीं दिखेगी, क्योंकि नीचे सर हो जाएगा और मतलब सेम नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। पैर अभी इस साइड है, जब आप इसको हाफ टर्न करोगे तो पैर इस साइड आ जाएंगे। इसको आप करके देखना, ठीक है। और उसके बाद इस वाली इमेज की बात करें तो ये हर तरफ से सेम ही दिख रही है। आप इसको टर्न करोगे तो क्या प्लस ऐसा है तो प्लस घूम करके प्लस आएगा, तो ऐसा बन जाएगा, कोई फ़र्क थोड़ी आया इसमें। पी की बात करें ये चेंज हो जाएगा। पी अभी इस तरीके से बन के आ रहा है, फिर इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से आएगा। तो देखो ये और ये पी डिफरेंट है, तो पी तो नहीं होगा। इस वाली इमेज की बात करें ये भी नहीं बनेगा। इस वाली इमेज की बात करें ये बन जाएगा, क्योंकि फूल तो पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा। ये वाली की बात करें ये भी बन के आ जाएगा, ये वाला भी बन के आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बस इतना ही स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।